अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान ख़ान है और आज हम डिस्कस करेंगे फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को। फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइम आज की मार्केट की सूरत हाल के हिसाब से फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या जो की हुई इन्वेस्टमेंट है उसको कितने अर्से तक होल्ड करना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में आगाह करते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की लोकेशन के बारे में। लोकेशन ही वो मेन फैक्टर होती है जो कि आपकी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करती है कि आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है या आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जो लोकेशन बनती है वो मेन जीटी रोड यानी कि फैसल हिल्स का जो गेट 1 है उससे कुछ ही कदम के फासले पे आती है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आए तो आपको हार्डली 2 से 4 मिनट लगते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी संगजानी टूल से देखें तो आपको ड्राइव करते हुए 5 से 10 मिनट लगते हैं और इसके बाद अगर आप इसको मरगला एवेन्यू की तरफ से देखें तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, आप फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक तक पहुँचते हैं। और अगर मरगला एवेन्यू की ही बात हो रही है तो फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को अगर D12 से कंपेयर किया जाए या उसकी तरफ से इसकी डिस्टेंस को देखा जाए तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक का जो फासला है वो आपको तय होता है। दूसरी साइड से अगर आप देखें तो फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को फैसल मरगला सिटी से टच करने के लिए 80 फुट की रोड दी गई है जो कि फ्यूचर में फैसल मरगला सिटी और B17 से टच किया जाएगा। तो इसी हिसाब से आप देखें तो फैसल हिल्स का जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है वो ऑलरेडी एक प्राइम लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो B17 का जो ए ब्लॉक है उसमें अच्छी खासी आबादी है, एक अच्छा खासा लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उसको भी फैसल हिल्स के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से टच किया गया है। अपनी इस प्राइम लोकेशन की वजह से फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ने अपने रेट काफ़ी हद तक नहीं गिराया। अगर आप फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बाकी ब्लॉक के साथ कंपेयर करें जैसे कि A, B, C हो गए जहाँ पे रेट 10-10, 15-15 लाख रुपए के रेट नीचे गिरे, उसी हिसाब से अगर आप फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को कंपेयर करें तो उसने अपने रेट इतने नहीं गिराए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के साथ अगर आप देखें तो फैसल हिल्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन अगर आप देखें तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि 1.5 साल तक अगर आप चीज़ रख सकते हैं, साल और 2 साल तक अगर आप रख सकते हैं तो फिर आपको फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। क्योंकि ओवर अगर आप इस्लामाबाद या पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट देखें तो वो दिन बाई दिन डिप्रिशिएट होती जा रही है, रेट्स अपने कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की अगर आप लोकेशन की वजह से देखें तो इसके रेट्स में उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी बात अगर हम इसमें होल्ड करने की अपनी तरफ जाते हैं कि इसको प्लाट को या आपने जो परचेजिंग की हुई है उसको होल्ड करना चाहिए नहीं, तो होल्डिंग पावर किसी के पास है वो 2 साल तक या 1.5 साल तक प्लाट को रख सकता है, तो फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में अपने प्लाट को रख लेना चाहिए। क्योंकि इस हिसाब से अगर हम कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग एंड यूज़र जो है यहाँ पे अपने घर बनाने लगे हैं, डेवलपर्स जो है वो अपने घर बनाने लगे हैं। तो अगर आपने प्लाट होल्ड भी किया हुआ है तो फिर भी आपका फ़ायदा होगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो भी आपका फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो जो हमने जो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है तकरीबन 25 से 30 फैमिलीज जो है वो ऑलरेडी फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में आके रहने लग गई है, जिसमें कुछ फैमिलीज जो है वो अपार्टमेंट्स यानी कि फ्लैट्स वगैरह में भी रह रही है। दूसरी सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बिल्डर्स होते हैं या फिर जो एंड यूज़र होते हैं उसको अच्छा खासा सपोर्ट भी दे रही है, यानी कि अगर आप घर बनाते तो आपको सोसाइटी जून तक की ये ऑफ़र अवेलेबल है, तो सोसाइटी आपको 10 लाख तक रुपए देती है पहले 500 लोगों को, यानी कि अगर आप DPC डालते हैं तो आपका सिस्टम तक नाम आ जाता है, जब आप ग्रे स्ट्रक्चर तक कंप्लीट करते हैं तो आपका चेक रेडी हो जाता है। और जो एक हकीकत बात है कि आप 90% तक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि 90% तक आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका जो है वो चेक जो होता है वो रेडी होकर आपको मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें या पानी की एम्यूनिटीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे 60 से लेके 100 फुट तक पानी भी आ जाता है। बाकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है जैसे कि आपकी पानी तो आपको मैंने जैसे बताया कि वो आ ही जाता है, उसकी बोर आपको ज़्यादा देर तक नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा गहरी बोर जो है वो आपको नहीं करनी पड़ती। बाकी बिजली 24/7 अवेलेबल है, गैस कनेक्शन जो है वो आपको ईजीली मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मेन चीज़ जो है यानी कि आपकी जो ज़िंदगी के बेसिक एम्यूनिटीज़ चाहिए होते हैं, बेसिक वसाइल चाहिए होते हैं, जैसे कि बच्चों के प्ले एरियाज़ होते हैं, रूट्स मिलेनियम का स्कूल यहाँ पे बन रहा है, प्ले एरियाज़ हैं, फुटबॉल कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल। रेट्स का अगर हम यहाँ पे तकाबली जायज़ा लें इसकी मेन इस्लामाबाद D12 सेक्टर के हिसाब से, तो वहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो कनाल का जो ऑप्शन आपको प्लाट मिलता है वो 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक मिलता है। और फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में अगर आप देखें तो आपको कनाल
कनाल का ऑप्शन जो होता है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इसी हिसाब से आप देखें तो रेट्स भी मुनासिब है। 5 मरला की अगर हम यहाँ पे रेट्स की बात करें तो 5 मरला के जो प्लाट हैं वो आपको 55 से लेकर 65 लाख तक मिलते हैं, और 7 मरला की अगर हम बात करें तो आपको 65 लाख से लेकर तकरीबन 75-80 लाख तक जाते हैं। तो इन रेट्स के हिसाब से आप देखें, दूसरी लोकेशन के हिसाब से देखें, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में इस टाइम इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।